कपिल सिब्बल और सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों झूठ बोल रहे थे, जबकि कपिल सिब्बल सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से पैरवी कर रहे थे। मुझे लगता है कि सनातन धर्म ही इकलौता ऐसा धर्म है पूरे विश्व में जिसके आराध्य देव को अपनी जन्म तिथि, जन्म प्रमाण और जन्म स्थान प्रूव करना पड़ा कोर्ट में। 10,000 साल 15,000 साल पहले की संस्कृति जो है वो सनातन संस्कृति मानी गई है। लेकिन जमीन फाड़ फाड़ कर प्रमाण निकल कर आ रहे हैं और वो प्रमाण अब निकलना सिर्फ शुरू हुए हैं। अगर हम अपनी संस्कृति के प्रति गर्व रखेंगे, भरोसा रखेंगे, तो पूरे विश्व भर में इस तरह के प्रमाण निकलेंगे जिसे कोई नकार नहीं पाएगा। जय जय श्री राम। जी हाँ, अयोध्या में 5 अगस्त की तारीख बेहद महत्वपूर्ण है। भारतवर्ष में वैसे तो ये इतिहास ही जब लिखा जाना शुरू हुआ होगा या जब भी हमने इतिहास के बारे में सोचा होगा तो उसकी कल्पना बिना श्री राम के हो ही नहीं सकती है। खासतौर पर पूरे अगर कहा जाए कि अखंड भारत की, और उस समय का भारत तो पूरा विश्व भी एक ही था। उस समय कोई इतने देश नहीं थे और उस समय सनातन संस्कृति पूरे विश्व में फैली हुई थी और उसके एक सिरमौर एक ही राजा हुआ करते थे, राजाधिराज श्री रामचंद्र जी। लेकिन उन्हीं राजाधिराज श्री रामचंद्र जी को इस देश में अपनी जन्म तिथि सिद्ध करने पड़ी, अपने जन्म का प्रमाण पत्र देना पड़ा और ये भी बताना पड़ा कि अयोध्या में इस जगह उनका जन्म हुआ। और ये पूरा का पूरा तमाशा कह लूँ या पूरा का पूरा कोर्ट की कार्रवाई जिस तरह से चली है, दुख होता है हर सनातनी को। लेकिन निश्चित तौर पर अगर हमारे देश का संविधान पे हमें भरोसा है तो कानून पे भी पूरा भरोसा है और इसी भरोसे के तहत ये लंबी जो है कानूनी लड़ाई चली। और जैसे कि सर्वविदित ही था कि एक न एक दिन सच्चाई ज़रूर सामने आएगी और राम मंदिर बनने की राह प्रशस्त हुई। उसमें 5 अगस्त की तारीख बेहद महत्वपूर्ण है और इसी महत्वपूर्ण तारीख से जुड़े कई रोचक जानकारियों और विषयों के साथ आपका दोस्त आशुतोष हाजिर हो चुका है और एक बार फिर चिरपरिचित अंदाज में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक और इस समय अपने रिसर्च को लेकर काफ़ी प्रख्यात हो रहे हैं श्री के अग्निहोत्री जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। अयोध्या को लेकर से लगातार अब रिसर्च करते आ रहे हैं और 5 अगस्त की तारीख को अब लगातार कह रहे थे मुझे कि इस तारीख का बड़ा महत्व है। उस महत्वता को आपके जरिए और समझना चाहेंगे सर? एक ख़ास बात मैं आपको बताऊं जो कल उन्होंने पेन आउट किया, वो ये है कि जिस दिन रामनवमी होगी, जब भी तो रामनवमी के दिन जब सूरज की पहली किरण जो निकलेगी वो सीधे रामलला की मूर्ति को स्पर्श करेगी। ये एक बड़ा खगोलीय अध्ययन करने के बाद कि रामनवमी को सूरज की क्या अक्षांश देशांश होंगे और उस रामलला की मूर्ति गर्भगृह में किस तरह से बैठाई जाए कि जो सूर्य की पहली किरण वहाँ से धरती को स्पर्श करे तो सीधे रामलला की मूर्ति को स्पर्श करे, वो भी एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ है। और उसके अलावा आम लोगों के लिए ये व्यवस्था कर दी गई है, कर दी जा रही है। बहुत निकट भविष्य में एक व्यू पॉइंट बनाया जा रहा है आशुतोष। उस व्यू पॉइंट पर खड़े होकर के राम मंदिर निर्माण का जो भी काम चल रहा है उसको आमजन वहाँ से देख सकेंगे। उसे एक जाली से कवर किया जा रहा है उस व्यू पॉइंट को, और वहाँ खुद अपने आँखों से आम जनता ये देख सकेगी कि राम मंदिर का निर्माण किस तरह हो रहा है और किस स्टेज में पहुँचा है। नींव पड़ने के बाद आशुतोष मुझे लगता है कि बहुत तेज़ी से निर्माण होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत कुछ स्ट्रक्चर वहाँ से पहले से तैयार करके रखा हुआ है और खंबे तलाशे जा चुके हैं और सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी सालों से वहाँ पर कार्य चल रहा था। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अयोध्या का पूरा कायाकल्प करने का योगी महाराज जो वहाँ मुख्यमंत्री हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है और सरयू नदी काफ़ी स्वच्छ हो गई है और जो राम की पौड़ी है वहाँ भी बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। एक नया बस स्टैंड बन के तैयार है जहाँ से 50 बसें एक साथ इधर से उधर जा सकेंगी। तो बस स्टैंड का भी बड़ा अच्छा, बहुत दिनों से डिमांड थी, वो भी पूरी की गई है और काफ़ी अयोध्या का कायाकल्प करने का प्रयास किया गया है। वहाँ के निवासी जो कहते हैं कि पहले जो अयोध्या थी 1 साल के पहले और आज की जो अयोध्या है उसमें साफ़ सफाई की बात हो, आधुनिकीकरण की बात हो
और प्राचीन जो हमारी संस्कृति और जो आर्किटेक्चर का जो धरोहर है उसको इंटैक्ट करते हुए आधुनिकता का स्वरूप प्रदान करना, वो काम काफ़ी वहाँ पर अभी हुआ है। तो मुझे लगता है कि 2023 में रामलला के आम भक्त जो हैं वो दर्शन पूजन दोनों कर पाएंगे और 2025 तक राम मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। तो एक जो एक साल की क्या उपलब्धियां हैं, मुझे लगता है काफ़ी कुछ वहाँ पर बहुत तेज़ी में घटित हो रहा है। जैसे इस्लाम के लिए सर मक्का मदीना, जैसे ईसाई धर्मावलंबियों के लिए वेटिकन सिटी रोम, क्या श्री रामचंद्र जी हालांकि सनातन संस्कृति पूरे विश्व भर में फैली हुई थी, और अगर हम कहा जाए कि इंडोनेशिया हालांकि इस्लामिक मुल्क है लेकिन वहाँ के तो एयरलाइंस का नाम भी गरुड़ है, और वहाँ पे तो श्री रामचंद्र जी की काफ़ी मंदिर भी मौजूद है। चाहे हम कंबोडिया की बात करें, हम यहाँ तक कि विश्व के ऐसे जगह पे जहाँ पे हालांकि मुगलों ने और तमाम जो समय के अनुसार भी काफ़ी मंदिरों को तोड़ फोड़ कर दिया गया, लेकिन जब भी खुदाई होती है तो सनातन संस्कृति और धर्म के जो है प्रमाण मिलते हैं। लेकिन इसको अगर हम सिग्निफिकेंट एक के तौर पर देखें, क्योंकि इसको लेकर जिस तरह से इतना लंबा कोर्ट केस लड़ा गया, कपिल सिब्बल जी भी इसमें विरोध के तौर पर खड़े हुए हालांकि, और राम सेतु को भी इसी देश में राम सेतु तक को नकार दिया गया। कांग्रेस पार्टी की उस समय सरकार थी, कहा गया सर ये तो काल्पनिक है। आज उन्हीं श्री रामचंद्र जी का इतना भव्य मंदिर बन रहा है जिसकी पूरी आपने डिटेल्स हमें बताई है। ये प्रतीकात्मक तौर पर क्या सिर्फ सनातन संस्कृति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, या फिर संपूर्ण भारतवर्ष के लिए जो है ये बेहद महत्वपूर्ण है, या फिर विश्व के लिए जिसमें पूरे सनातन संस्कृति फैल रही थी उनके लिए भी अब ये जो मंदिर है वो एक बड़ा जो है एक रिसर्च सेंटर बनेगा और सनातन संस्कृति को एक बार फिर से पुनर्जीवित करने का काम कर सकेगा? बिल्कुल, सनातन धर्मियों के लिए भगवान राम जिस जगह पर पैदा हुए, और अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट से ये तय हुआ है कि राम जी का जन्म यहीं हुआ और वहीं पर राम मंदिर बनेगा। जो राम भक्त कहते आए हैं इतने समय से आशुतोष कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये इसका मार्ग प्रशस्त हुआ। और सनातन धर्म के राम भक्तों के लिए जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना आदर्श और श्रद्धा का प्रतीक मानते हैं, तो निश्चित रूप से अयोध्या उनके लिए एक धार्मिक आस्था का ही नहीं है, एक भरोसे का, एक विश्वास का, और इस देश को एक दिशा देने का स्थान अयोध्या है। तो सनातन धर्मियों के लिए तो वाकई, आप मक्का मदीना की बात कर रहे हैं, वेटिकन सिटी की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए तो भगवान राम जहाँ पर पैदा हुए वो जगह, जहाँ भगवान कृष्ण पैदा हुए वो जगह, तो हमारी भारतीय सनातनी संस्कृति में तो जितने हमारे अवतार पुरुष हुए हैं उन सब अवतार पुरुषों ने इस देश को न केवल एक दिशा दी, एक जीवन जीने का एक सिद्धांत दिया और एक लाइफस्टाइल बताई कि किस तरह आप अपने जीवन को जिएं ताकि आप एक आदर्श पुरुष बन सकें, आदर्श नागरिक बन सकें। तो बिल्कुल अयोध्या का उतना ही महत्व है। और क्योंकि मैं सोचते हुए उसको थोड़ा सा भावुक हो रहा हूँ कि जहाँ रामलला का जन्म हुआ उस जगह जब मंदिर बन जाएगा और एक आम राम भक्त वहाँ जाकर के पूजा और दर्शन कर पाएगा, तो मुझे लगता है कि भारत देश को और सनातन धर्म को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए 500 साल से ज़्यादा हो गया। मतलब मुझे लगता है कि 500 साल की लड़ाई राम भक्तों ने लड़ी और अब जाकर के वहाँ पर राम मंदिर की स्थापना होने पर जा रही है। तो एक बड़ा ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का पल है। तो निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं कि उतना ही महत्व सनातन धर्मियों के लिए अयोध्या और मथुरा का है जितना कि दूसरे धर्म के लोगों के लिए वेटिकन सिटी और जो आप नाम ले रहे हैं। सर एक छोटा सा सवाल और मैं लेना चाहूँगा, चूँकि आप काफ़ी रिसर्च करते हैं, त्रेता युग की औसतन अगर हम जाएं कितने हज़ार वर्ष पूर्व जो है त्रेता युग था, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का जन्म त्रेता युग में माना जाता है, तो उसका मैं कालखंड कितने हज़ार वर्ष पूर्व रहा होगा? मुझे लगता है कि हमारे आर्य को माना गया है कि ये 10,000 साल 5,000 साल पुरानी संस्कृति है। आर्य संस्कृति जो है 5,000 वर्ष पहले तो महाभारत कालीन माना जाता है, द्वापर उसके पहले 10,000 साल 15,000 साल पहले की संस्कृति जो है वो सनातन संस्कृति मानी गई है। यानी कि और पूरे 15,000 साल अगर हम ले लें, अगर आप जो बता रहे हैं 15,000 वर्ष पूर्व
श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ, ये भारत की कोर्ट में लंबे इतिहासकारों के तमाम जो तथ्यों के साथ में अब ये प्रूव हो चुका है। प्रूव हो चुका। यानी कि सिर्फ राम मंदिर ही प्रूव नहीं हुआ है दर्शकों, श्री रामचंद्र जी का रामलला का जन्म अयोध्या में हुआ था, यही प्रूव नहीं हुआ है। साथ ही साथ यह भी प्रमाणित हो चुका है कि 15,000 वर्ष पूर्व श्री रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या में हुआ था। यानी कि सनातन संस्कृति 15,000 वर्ष पूर्व भी थी, त्रेता युग, उससे पहले सतयुग भी था। यानी कि त्रेता युग के प्रमाण तमाम विरोधियों के सामने प्रमाणित किए जा चुके हैं। मैं दस्तावेज और ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लंबे दशकों के बाद ये सिद्ध पाया गया है, और तमाम दस्तावेज कोर्ट के द्वारा तमाम दस्तावेज मौजूद हैं आपके सामने, पूरे विश्व के सामने। और यही नहीं आशुतोष, राम सेतु भी सिद्ध पाया गया है कि राम सेतु भी उसी काल का है, त्रेता काल का। ये देखिए, यानी कि सिर्फ श्री रामचंद्र जी को ही ले लें हम, अभी तो हम सतयुग में नहीं जाएं, सिर्फ रामचंद्र जी को लेने त्रेता युग में, तो आप ये पूरी तरह से बात सिद्ध हो जाती है कि रामचंद्र जी भी काल्पनिक नहीं थे। उनका जन्म हुआ था, इस वक्त हुआ था, तमाम रिकॉर्ड जो हैं वो कोर्ट में मौजूद, सुप्रीम कोर्ट में। मुझे लगता है कि सनातन धर्म ही इकलौता ऐसा धर्म है पूरे विश्व में जिसके आराध्य देव को अपनी जन्म तिथि, जन्म प्रमाण और जन्म स्थान प्रूव करना पड़ा कोर्ट में। चलिए कोई बात नहीं, अब तो प्रूव हो गया। 15,000 वर्ष पूर्व का इतिहास भी इसके साथ ही प्रमाणित होता है, न केवल अयोध्या बल्कि राम सेतु तक तमाम जगह, और अब उससे जुड़ा हुआ तमाम इतिहास भी सिद्ध माना जाएगा कि सनातन संस्कृति कहां तक फैली गई थी और किस तरह से उसके साथ अत्याचार हुए हैं। ये बात भी अब सिद्ध हो चुकी है। और कहीं ना कहीं सर अब ये क्या, इसको हम समझ लें कि अगर श्री रामचंद्र जी का इतिहास कोर्ट में अप्रूव हो चुका है, उसके मैं प्रमाण त्रेता युग, तो अब द्वापर युग के श्री कृष्ण भगवान तो उनके बाद में आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो भी हैंस प्रूव ही माना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कि द्वापर उसके बाद आया, त्रेता के बाद द्वापर आया, और द्वापर में जो अवतार पुरुष हमारे हुए सनातन धर्म के भगवान श्री कृष्ण, तो उनका भी मथुरा में जन्म हुआ। और वह भी जो आपको पता है ईदगाह का एरिया वहाँ पर कब्जा करके बनाया गया जो मुग़ल शासन काल में, तो मुझे लगता है अब उसकी भी बात होगी। और जो नंदी पीठ फेर करके बाबा विश्वनाथ के मंदिर के सामने बैठे हैं, तो जिस तरफ उनका मुंह है भगवान नंदी का, तो वहीं पर शिव की भी लिंग होना चाहिए, ऐसा माना जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अब मथुरा और काशी विश्वनाथ दोनों की ही जो क्या कहें उसमें छुपा हुआ था इतिहास के, उसमें कि किस तरह मुग़लों ने जो है हमारे मंदिरों को तोड़ा फोड़ा और उसको कब्जाया, तो कहीं मस्जिद बनाई, तो कहीं बाबर की मस्जिद, तो कहीं पे ज्ञानवापी मस्जिद। तो इस तरह की स्थितियां हैं। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि जिस तरह से यदि सनातन धर्मी हिंदू यदि ट्रैप में नहीं फंसे, उनके मतलब जो वामपंथी, नहीं बिल्कुल, आपने तो क्रिस्टल क्लियर कर दिया ना, इसमें ट्रैप फंसने वाली बात ही नहीं है। हम सिर्फ इसको कोर्ट केस की तरह क्यों ले रहे हैं भाई? आपने सभी प्रमाण आपने मांगे थे, वो प्रमाण प्रस्तुत किए गए और लंबे दशकों के बाद प्रस्तुत किए गए। इसमें कोई एक जज नहीं रहा, इसमें तमाम जो है सबसे बड़ी खंडपीठ बनाई गई। इसमें हर बार जो है जजेस बदलते गए, इसमें कोई एक जज का कोई फैसला नहीं है। इसमें कई वकील बदल गए, इसमें कई प्रमाण जो है शामिल किए गए, इसमें कई पार्टीज उसमें शामिल, इसमें तमाम जो है इस्लामिक स्कॉलर्स इसमें शामिल हुए, तो हिंदुओं के भी तमाम जो विद्वान इसमें शामिल हुए। दोनों ओर से ये जो है कोर्ट केस सबसे लंबे समय से चलने वाले कोर्ट केस रहा है विश्व के इतिहास में। तो ये कहीं ना कहीं तमाम तथ्यों, प्रमाणों, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स, इसमें के मोहम्मद जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक विद्वान जो स्कॉलर है वो भी इसमें शामिल थे, जो कि धर्मावलंबी मुस्लिम धर्मावलंबी थे, लेकिन वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले सबसे प्रमुख जो है इतिहासकारों में शामिल हुए हैं। तो उनकी रिपोर्ट्स में शामिल है। तो इसके साथ 5 अगस्त की तारीख इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। और आप सभी इस बात को समझें कि ये सिर्फ इतना ही नहीं कि भारत, ये हिंदू जो है वो कोर्ट केस जीत गए और राम मंदिर अयोध्या में बनेगा। ये सिर्फ ये एक कोर्ट केस मात्र नहीं है, ये पूरी सनातन संस्कृति के ऊपर, भारतीय सनातन संस्कृति के ऊपर मौजूदा दौर में जो सुप्रीम कोर्ट जो सबसे सर्वोपरि माना जाता है, उसकी मोहर लगी है। उसकी मोहर लगी है कि साहब ये सनातन संस्कृति 15 से 20,000 वर्ष पर भी विद्यमान थी, त्रेता युग, और उसके मैं प्रमाण सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मौजूद हैं, जिसके आधार पर यह कोर्ट केस जो है हिंदुओं के पक्ष में दिया गया है। तो ये अपने आप में गौरव देता है, गर्व देता है कि कितनी पुरातन हमारी संस्कृति रही है, हमारा धर्म रहा है, और किस तरह से उसके ऊपर लीपापोती की जा रही है, उसके ऊपर मटियामेट किया जा रहा है, उसको बिटाने की, दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जमीन फाड़ फाड़ कर
प्रमाण निकल कर आ रहे हैं, और वो प्रमाण अब निकलना सिर्फ शुरू हुए हैं। अगर हम अपनी संस्कृति के प्रति गर्व रखेंगे, भरोसा रखेंगे, तो पूरे विश्व भर में इस तरह के प्रमाण निकलेंगे जिसे कोई नकार नहीं पाएगा। आपको हमारे एपिसोड कैसा लगा और 5 अगस्त को लेकर आपकी और क्या राय है, और सनातन संस्कृति को लेकर आप किस तरह से अपनी बात रखना चाहते हैं, हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारी पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। फिलहाल मुझे और वरिष्ठ पत्रकार श्री के अग्निहोत्री इजाजत, नमस्कार।